वो दोनों हाथ में हाथ डाले एक दूसरे से कदम मिलाए चल रहे थे। आकाश मेहमन को मुस्कुराते हुए देख रहा था, जो बस खामोशी से उसके साथ चल रही थी। बेहतर फेल कर रही हो। अब आकाश उसके बाल ठीक करते हुए पूछने लगा। मेहमन ने इस बार बिस्तर हिला दिया। हैराश तभी एक खूबसूरत सी लड़की इन दोनों के सामने मौजूद थी। मेहमन उसे देखने लगी, आकाश भी उसे देख रहा था। पहचाना नहीं देना वो उसे देखते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगी, हाय। वो सपाट लहजे ने उसे बोला। रीमा इसे देखने लगी। बोलते तो तुम शुरू से ही कम हो, मुझे पता है। ये कौन है? लाश वो महमल पर नजरें की आकाश से मुखातब हुई और लाश फंसते मुंह से सुनना महमल को सख्त नागवार गुजर रहा था। महमल है मेरी वाइफ। आकाश उसे अपने साथ लगाए उसे मुस्कुरा कर देखते हुए रीमा को बताने लगा। क्या राज तुमने शादी कर ली? वो उसे देखते हुए हैरानी से पूछने लगी। महमल का अब दिमाग घूमने लगा। इससे पहले आकाश कुछ बोलता महमल बोल पड़ी। हिम्मत कैसे हुई राज कहने की? वो वसे से उसे धक्का देते हुए सुर्ख आंखों के साथ तेज में बोली। आकाश महमूद को देखने लगा। सामने मौजूद लड़की भी आंखों में हैरत लिए उसे देख रही थी। तुम पागल हो क्या राज? ये कौन है? वो लड़की उसे हैरत से देखते हुए आकाश को बोली। महमूद वसे से उसकी तरफ बढ़ी और उसके बलकल मुकाबले में खड़ी हुई। आई वॉन्ट यू अंडरस्टैंड कॉल मी अशफाक के महमूद सर निगाहें इस पर डाले दाई साफ और ऊंचे लहजे में उसे देखते हुए कहने लगी। वो बस मुंह खोले से देख रही थी। वहाँ मौजूद बहुत से लोग ये सब देख रहे थे। रेमा यूं वो आकाश उसे सपाट लहजे में बोला। वो मुंह बनाए वहां से वॉकआउट कर गई और महमूद खा जाने वाली नजरों से उसे देख रही थी। एंजल ये क्या था? आकाश महमूद के पास आते हुए कहने लगा। महमूद ने मुड़कर उसे देखा। मेरे अलावा आपको कोई राज नहीं कह सकता, क्योंकि आप सिर्फ मेरे राज है। हिम्मत कैसे हुई उसकी राह को इस लफ्ज से पकाने की? आई सेवर एक दफा और कहती तो जान से मार देती। सामने खड़ी लड़की इस वक्त बोलते हुए पागल लग रही थी और आकाश उसका ये अंदाज देखकर खुद भी डरा। आप सिर्फ मेरे हैं। अपनी एंजल की याद रखिएगा। वो उस पर करीब हुए उसे देखते हुए शिद्दत से बोली। आकाश ने उसे जोर से सीने से लगा लिया। कोई कॉल आई? आकाश की उम्मीद से उसे काफी देते हुए पूछने लगी। तरीश ने उस बार बिस्तर हिला दिया। भाई और भाभी दोनों ठीक है, लेकिन एक बड़ी खबर है। महमूद भाभी की मां की डेथ हो गई है। वो उसे देखते हुए रफ्सरदगी से बताने लगा। रूमीसा ने उसे देखा। क्या महमूद कैसी है? वो ठीक तो है ना? वो उसे देखते हुए फिक्रमंद सी पूछने लगी। तरीश ने उसे देखा। फिक्र ना करो, सब ठीक है। भाई साथ हैं और तुम जानती हो भाई असफी कितनी केयर करते हैं। वो उसे अपने हिसाब में लिए प्यार से कहने लगा। बेचारा महमूद रूमी सा अफसरदगी से कहने लगी। तरीश ने उसे देखा। वैसे मैंने देखा है, तुम बहुत क्लोज को गई हो। भाभी के बहुत फिक्र रहती है तुम्हें असफी। वो उसे देखते हुए कहने लगा। रूमी सा इस बात में सर हिला दे। हमन वो बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा मेरी दोस्त भी है, तो मुझे असफी फिक्र रहती है। वो उसे बताने लगी। जब तरीश ने उसका रुख अपनी तरफ किया। ये छोड़ो, ये बताओ हनी नू पर कहाँ चले? वो उसे देखते हुए पूछने लगा, जिस पर रोमी सर इससे दूर हुई। फरहाल काफी पेड़ ठंडी हो रही है। वो उसे कहते साथ कमरे से चली गई और हरीश हंसते हुए नफी में सर हिला गया। हरीश हरीश और बाकी सब लोग टीवी लाउंज में मौजूद थे। जब किसी ने उसे पुकारा, हरीश ने इस तरफ देखा। आसमानों इसे देखते हुए खुशी और हैरत के मिले जले तासरात लिए बोला। वो भी इसे देखकर मुस्कुराया। हुए कमीने तो कैसे? वो उसकी तरफ भाग कर सीने से लगाए कहने लगा, जिस पर वो भी हंसते हुए सीने से लगा। फिर ही पाकिस्तान आया, सबसे पहले तुझसे मिला। मैं वो उसे बताने लगा। हरीश ने इनसे फिर गले लगाया। इस्लाम वालेकुम आंटी, कैसी है आप? असमान फरिया बेगम को सलाम करते हुए पूछने लगा। मैं ठीक हूँ। असमान तुम कैसे हो? वो उस पे सर पर हाथ रखते हुए पूछने लगी। मैं ठीक हूँ, वो मुस्कुराते हुए बताने लगा। रूमीसा खामोश खड़ी मुस्कुराते हुए सब देख रही थी। रूमीसा ये मेरा बचपन का दोस्त, 10 साल हम साथ रहे थे। फिर उसकी फैमिली कराची छोड़ गई थी। वो उसे देखते हुए बताने लगा। आसमान ने उसे देखा। भाभी है क्या? तुमने शादी कर ली? वो उसे देखते हुए खुशी से पूछने लगा, जिस पर वो इस बात में सर हिला गया। आसमान इससे मिला और नजर आबरू पर गई। ये तो शरारती लड़ाका न चढ़ी पका आबरू है। वो उसे देखते हुए एतमाद भरे लहजे में कहने लगा। उसके इस तरह बोलने पर आबरू घोल कर उसे देखने लगी। खुद हो गया बदतमीज आबरू मुंह बसूरे कहने लगी। सब हंसने लग गए। आसमान भी हंसने लग गया। तुम नहीं बदली, वो हंसते हुए कहने लगा और आबरू उसे मुंह बनाकर देखा कर ऊपर की तरफ बढ़ गई। तुम बताओ शादी कर ली? वो उसे देखते हुए पूछने लगा, जिस पर आसमान ने नफी में सर हिलाया और फिर वो दोनों इधर उधर की बातें करने लगे। वो दोनों घर आए। महमूद घर आते साथ ही सो गई थी। आवाज हंसते बालों में अपने हाथों की अंगलियां फेरते हुए आज वाला महमूद का वसा याद करने लगा। वो वाकई में पागल थी। इस शख्स के पीछे आज इस बात का आभास जो अंदाजा हो गया था। तभी उसका फोन बजा। उसने महमूद से नजर हटाकर फोन कान से लगाया।
कोई इन्फॉर्मेशन वो महमल को देखते हुए पूछने लगा वो कि वो कहते साथ फ़ोन कान से हटा गया और महमल की तरफ बढ़ा और उसके माथे पर लब रख कर उठने लगा। नहीं प्लीज, नहीं लाश मुझसे दूर नहीं जाए, प्लीज ऐसा न करे, मैं नहीं रह सकूंगी। वो नींद में चेहरे पर खौफजदा तासरात लिए बड़बड़ा रही थी। आकाश उसे देखने लगा। एंजल तुम ठीक हो? आकाश उसके चेहरे पर हाथ से देखते हुए पूछने लगा। उसका जिस्म कांप रहा था और वो घबराई हुई थी। कुंदन एंजल वो गंभीर लहजे में उसके कान के करीब सरगोशी करने लगा। मेहनत लेकिन नॉर्मल नहीं हो रही थी। रेलिकस एंजल में साथ हो तुम्हारे, वो उसके कान में सरगोशी करते हुए बताने लगा। मेहनत ने आंखें खोली और खौफ से नजरें कमरे में घुमाई। आकाश को पास देखकर वो उठकर फौरन सीने से लग गई। राश वो दूर कर देंगे आपको। खुद से वो उस पे सीने से लगी खौफजदा सी उसे बोली। आकाश ने उस पे बालों में हाथ फेंककर इसे सहलाना शुरू कर दिया। एंजल रेलिकस रेलिकस वो ख्वाब था, एक बड़ा ख्वाब। कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। वो उसे खुद से रगड़ के उसे नॉर्मल करते हुए चेहरे पर हाथ बहुत प्यार से बोला। महमूद इसे देख रही थी। पर इसे मुझसे कभी दूर नहीं जाना, मुझे आंखों खोलने की बलकर हिम्मत नहीं है। वो उसके चेहरे पर हाथ रखे हुए आंखों में नमी ये कहने लगी। आकाश उसे देखने लगा। नहीं महमूद, तुम्हें मुझसे कोई नहीं दूर कर सकता है, तुम सिर्फ मेरी को मेरी। वो उसके चेहरे पर नजरें जमाए कहने लगा। महमूद नजरें जगा दे। वैसे तुम्हारा पागलपन अपने लिए मैं आज देख चुका हूँ। आई ये अंकल से वो उसे देखते हुए शरारती से कहने लगा। महमूद ने उसकी तरफ देखा। हाँ तो अगर मेरे राश को कोई और राश कहेगा तो यही करूँगी। ठीक है, आप सिर्फ महमूद के हैं, सिर्फ मेरे। वो उसे देखते हुए कहने लगी, जिस पर वो मुस्कुराया। ये काम करता हूँ, कल से अपनी शर्ट पर मैं बेच लगवा लेता हूँ जिस पर लिखा होगा आकाश सिर्फ महमूद का है। वो उसे देखते हुए तंग करते हुए कहने लगा। महमूद हंसने लग गई। आकाश हंसती मुस्कुराहट को गौर से देखने लगा। हाँ ये अच्छा है, वो हंसते हुए कहने लगी। जब आकाश ने बड़ी बेबाकी से उसके होंठों को अपने होंठों से छुआ, महमूद इस अचानक होने वाले हमले पर घबरा गई और आकाश मुस्कुरा कर इसे देखने लगा। मुस्कुराते हुए सबसे ज्यादा प्यारी लगती हो वो करीब हुई मोहब्बत से कहते साथ उसकी गर्दन पर झका। महमूद उसकी करीब और सांसों की तपश से तेज होती हार्ट बीट के साथ आंखें बंद कर गए और वो इसमें नुर हो गया। राश वो नजरें झकाए इसे ककारने लगी। जब आकाश उसकी बात नजरअंदाज किया, उसके रुखसार पर लब रख गया, उसकी गर्दन पर इसका जैसी तुम राश के बगैर नहीं रह सकती, राश भी एक पल तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। एंजल वो उसकी गर्दन में नींद दिए गंभीर लहजे में बोला, जिस पर महमूद हल्का सा मुस्कुराई मगर दिल तभी स्पीड से धड़क रहा था। तुम यहाँ आसमान दान में आते हुए जेब में हाथ डाले वहाँ मौजूद आबो को मुखातब करने लगा। आबो ने मुड़कर इसे देखा। हाँ मुझे बस नींद नहीं आ रही थी। वो उसे एक नज़र देखकर नज़रों का ताक़ब सामने के सपाट लहजे में जवाब देने लगी। आसमान इसे देखने लगा। तुम यहाँ क्यों? आबो ने उसे बगैर देखे पूछा। आसमान ने उसे देखा। मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, वो उसे देखते हुए कहने लगा। आबो इस बात में सर हिला गई। क्या करती हो आजकल? वो उसे देखते हुए पूछने लगा, जिस पर आबो ने उसे देखा। कुछ नहीं, फ्री हूँ। जॉब करती थी लेकिन अब नहीं। तुम बताओ? आबो उसे देखते हुए पूछने लगी। आबो की बचपन से इससे बनती थी लेकिन कभी कभी बहुत लड़ाई भी हो जाती थी। मैं बिजनेसमैन हूँ, वो उसे देखते हुए बताने लगा। आबो मुस्कुराई। तुम्हारा ख्वाब पूरा हो गया, खुशी हुई जानकर। वो उसे देखते हुए कहने लगी, जिस पर वो भी मुस्कुराया और दोनों यूं ही बातें करने लगे। आकाश की सुबह आँख खुली, अपने साथ सोते इस मासूम चेहरे पर नजर गई। वो मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा और असली नाक को दबून से छवा। महमूद नींद थोड़ा सा कसमसाई आकाश हंसते चेहरे के तसनात देख कर मुस्कुराया। बेड मारन एंजल वो उसके कान के करीब हुए उसे बोला, जिस पर महमूद ने आँख खोल कर उसे देखा। मारन लेकिन मुझे अभी नींद आ रही है और जब तक मेरी नींद पूरी नहीं होगी आप मेरे साथ रहेंगे। वो उसे बोलते साथ आंखें बंद करके अपना सर उसके सीने से टकर गया और आकाश बस मुस्कुरा सका और उसे हिसाब में कैद कर दिया। महमूद के चेहरे पर भी मुस्कुराया। तेरी बाहों में मुझे बेहद सुकून मिलता है, क्या करूँ तुम्हारे साथ लेट कर? वो उसे देखते हुए प्यार से पूछने लगा। मुझे देखते रहे, वो मुस्कुराते हुए कहते साथ आंखें बंद कर गए। बेड मॉर्नन यूरी वन वो सब लोग डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। जब मुस्कुराते हुए आसमान बाहर दाखिल हवा उसे देखकर इन मुस्कुराए। बेड मॉर्नन वहाँ मौजूद सब लोगों ने मुस्कुराते हुए जवाब दिए और वो कर्सी खसका कर बैठा नजर आगों पर गई जो नाश्ता करने में मसरूफ थी। रात में ठीक से तो नींद आई या बेटा? फरीहा बेगम उसे देखते हुए पूछने लगी, जिस पर आसमान ने इस बार में सर हिला दिया। अरे भाभी के हाथ का बारीक फास्ट है, देखने में तो बहुत मजे का लग रहा है। वो मुस्कुराते हुए टेबल पर लगे नाश्ते को देखते हुए कहने लगा, जिस पर उम्मी सब मुस्कुराई और सब लोग नाश्ता करने लगे। मेहरून कमरे में आई। कमरा तारीकी में डूबा हवा हुआ था। इसने बटन दबाकर कमरे को तारीकी से उजाले में क्या टेबल पर एक चट पड़ी थी। मेहमूद ने उठाई। एक आखिरी सच जो तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। वो चुप पर लिखा पढ़ने लगी कि तभी स्क्रीन ऑन हो गई और मेहमूद हैरानगी से इस तरफ नजरें कर गई। हाँ इसे कैडनीप करना है लेकिन इसे छूना नहीं, ये काम तुमने बगैर छुए करना है। संजय हल्की सी भी उंगली उस पे जस्म से न छोड़े, याद रखना अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे।
मेरी बात याद रखना, इसे छूने से तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती। डोंट टच हर। वो सुर्ख आंखों के साथ वसे से चलाते हुए शिद्दत से बोला। स्क्रीन पर इस वक्त आकाश मौजूद था और वो एक गर्द से ये सब कुछ बहुत सख्त लहजे में बोल रहा था। मेहनत आंखों में हैरत लिए से देख रही थी। उसके बाद स्क्रीन पर अब कराची का वो रेस्टोरेंट जिसमें मेहनत अपनी दोस्तों के साथ मौजूद थी और आकाश उसके साइड पर चेहरा ढके इसी पर नजरें मरकूज किए बैठा था। मेहनत कॉल सुनने के लिए बाहर गई, तभी आकाश ने गार्ड को इशारा किया और गार्ड ने फौरन मेहनत के मुंह पर रुमाल रखकर इसे बेहोश कर दिया। इससे पहले कि वो व्यक्ति आकाश ने इसे अपने बाजू में थाम कर बचाया और उसे गाड़ी में डालकर चल दिए। ये सब देख मेहनत को पैरों में खड़ा होना माहर लगा। वो इस सब से वाकई अनजान थी। वो वाकई लोगों को पहचानने की गलती कर देती थी। वो मड़ी तो आकाश बलकन पीछे मौजूद था। ये सब आपने वो उसे देखते हुए बम शक्ल से और बेकनी से बोली, जिस पर आकाश करीब हवा। अब समझ आया लोग मुझे कोबरा क्यों कहते हैं। वो उसके चेहरे पर नजर जमाए से देखते हुए कहने लगा। महमूद बस बेकनी से इसे देख रही थी। वो शख्स महमूद को इस वक्त वाकई में एक हैवान लग रहा था। आपको पता है आपके ये सब करने से क्या हुआ है? मैं अपने नाम बेड से दूर हो गई और मेरी नाम इस दुनिया से चली गई। और ये पता है किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से आकाश शाह। आपने ये सब मुझे बताकर अपनी नज़रों में अपना मकाम गिरा दिया। वो वसैसे से कहते सार आंखों में नमी ये जाने लगी। मेहमन वो उसका बाजू सख्ती से पकड़ कर अपनी जान वो करके उसे पकड़ने लगा। मेहमन रस्से से उसे देखते हुए अपना बाजू उसके हाथ से निकलने की नाकाम कोशिश करने लगी। तुम ऐसे नहीं कर सकती। वो उसे दीवार से लगा ऐसे के दोनों हाथों को मजबूती से अपने हाथों में था बड़ी फिर इस पर जवाब करने लगा। और आपने जो मेरे साथ किया वो आज इस वर्षी खतरनाक शख्स के सामने यहाँ करने वाली नहीं। वो कुछ भी कर लेता उसके साथ और वो मासूम खामोशी से चुपचाप सहती रहती। मैंने कुछ नहीं किया गलत तुम कर रही हो। तुम मुझे अपनी आदत डालकर छोड़ नहीं सकती हो। वो शिद्दत से उसके करीब होकर उसके चेहरे पर झकते हुए जंगली अंदाज में कहने लगा। मैं घबरा कर रह गई था। छोड़े मुझे। वो घबराते हुए इससे अपना आप छुड़वाने की कोशिश करने लगे। You know what I am very sure for you सकता I am very lying down don't you know me हो कुछ you सर सामने खड़ा हो मेरे सफा वर्षी इंसान उसे देखते तेज से बोला। वो किसी के लिए इस कदर भी दीवाना पागल हो सकता उसने कभी सोचा नहीं था। आज वो इस लड़की को खोने से डर रहा था। वो लड़की बन गई तो उसका पागल बन गई थी। वो उसे जोर से खुद से लगा गया। मेहनत सहन करे दे न छुए मुझे। वो वैसे से उसे धक्का देते हुए पीछे करते हुए बोली। आकाश उसे जबरदस्ती खुद से लगाए रखा। कुछ देर बाद आकाश ने खुद ही से खुद से अलग किया। मेहनत दस्तल खड़ी थी। मुझे जाना है। मुझे नहीं रहना। साथ उसके दूर होते ही मेहनत चीखते हुए बोली। आकाश उसके करीब हवा और उसके होठों पर उंगली रखी और सुर आंखों से उसे देखा। अब दूर जाने की बात नहीं। वो उसके चेहरे नजरें जमाए सब लहजे से उसे कहने लगा। मेहनत उसे वसे से घूर रही थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मुझसे दूर नहीं हो सकती। और उसे देखते हुए मोहब्बत से कहने लगा। मेहनत के चेहरे पर तंजी और मुस्कुराहट नमूदार हुई। प्यार मस्तर आकाश शाह जिनसे प्यार किया जाता है इनसे झूठ नहीं बोला जाता है। मुझे यार एक मिनट नहीं रुकना। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। उसे तंजी और लहजे में कहते साथ मेहनत वहाँ से जाने लगी। आकाश ने उसे अपनी जानिब खींचा। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी एंजल। अभी तक सिर्फ तुमने आकाश का प्यार देखा है। अब तुम कोबरा का जनून देखोगी। वो उसके बाजुओं में सख्त गिरफ्त डाले से सब लहजे में बोला। क्या करेंगे आप? जबरदस्ती करेंगे मेरे साथ? वो उसे देखते हुए बगैर डरे पूछने लगी। अगर तुम जब करोगी तो जबरदस्ती भी कर सकता हूँ और कैद भी। वो उसे देखते हुए कहने लगा। जिस पर मेहनत हैरत से उसे देखने लगी। मुझे रहना आप कैसा है समझ में आई। आप अपनी बढ़िया हरकत करने के बाद भी मैं आप कैसा क्या आपको लगता है ऐसा? वो चीखते हुए उसे देखकर सवाल करने लगी। तुम रहोगी। तुम्हें रहना होगा और अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। कहते साथ वो कमरे से बाहर गया और दरवाजे को लॉक कर दिया। मेहनत इसे जाता देखने लगी। खोले दरवाज़ा। ये क्या हरकत है? आकाश ओपन द डोर। वो दरवाजे को पेटते हुए चला कर उसे पकड़ने लगी। मगर वो शख्स उसे किसी भी हाल में खुद से दूर करने का नहीं सोच सकता था। इसे उसके लिए कुछ भी करना पड़े वो कर लेगा। वाकई महमूद तुम्हें लोगों की पहचान नहीं है। जिस पर अंधा यकीन किया उसे न तुम्हारा यकीन तोड़ दिया। वो आंखों में नमी लिए रोते हुए बोली। वो कमरे में नजरें घुमाने लगी। इसे कोई भी जगह नहीं थी कि वो यहाँ से निकल जाए। वो वसे से बेड पर बैठ गई